यूपीएससी भूगोल का सिलेबस कई लोगों के लिए ये शब्द ही एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह लगते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिलेबस सिर्फ टॉपिक्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट ना हो, बल्कि आपकी कामयाबी का एक सीक्रेट मैप हो। तो चलिए आज हम इसी मैप को डीकोड करते हैं। और ये सवाल तो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता है। पहली बार देखने पर यह सिलेबस इतना बड़ा और घना लगता है कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करें। पर यकीन मानिए, अगर इसे सही तरीके से समझ लिया ना, तो यही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहला कदम क्या है? हमें अपना नजरिया बदलना होगा। इस सिलेबस को सिर्फ कुछ टॉपिक्स की लिस्ट की तरह देखना बंद करना होगा। इसे एक ट्रेजर मैप की तरह देखिए, एक ऐसा नक्शा जो हमें साफ साफ बताता है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पड़ाव पार करने हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स के इस बड़े मैदान में ज्योग्राफी की जगह कहां है। देखिए, ये जनरल स्टडीज पेपर आई का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, और ये अकेला नहीं है। ये हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी जैसे बड़े सब्जेक्ट्स के साथ खड़ा है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और हाँ, बात सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं है। ये पूरा का पूरा पेपर 200 मार्क्स का है। सोचिए, 200 मार्क्स! ये साफ दिखाता है कि पहली रुकावट को पार करने के लिए ज्योग्राफी समेत हर टॉपिक कितना जरूरी है। यहाँ एक एक नंबर कीमती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पहले और सबसे अहम पड़ाव को पार करने के लिए हमें ज्योग्राफी को देखना कैसे है, मतलब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। चलिए प्रीलिम्स के सिलेबस की गहराइयों में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रीलिम्स का जो सिलेबस है ना, वो एक व्यापक सर्वेक्षण चाहता है। इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में सोचिए कि आप एक ड्रोन से पूरी दुनिया को देख रहे हैं। आपको भारत और दुनिया की फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की एक बड़ी तस्वीर चाहिए। मतलब यहाँ आपको गोताखोर नहीं, बल्कि एक सर्वेयर बनना है। गहराई से ज्यादा फैलाव पर फोकस करना है। अच्छा, प्रीलिम्स तो पार हो गया, लेकिन अब आता है असली खेल, मेंस। ये वो स्टेज है जहां ड्रोन वाली नजर काम नहीं आएगी। अब आपको समुंदर में गहरी डुबकी लगानी होगी। यहां सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी गहरी समझ, सब कुछ परखा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। प्रीलिम्स में हमसे पूछा जाता है क्या और कहां, लेकिन मेंस में खेल बदल जाता है। यहाँ सवाल होते हैं क्यों और कैसे। मतलब अब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने से काम नहीं चलेगा, अब उस जानकारी का विश्लेषण करना होगा। ये सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि गहराई से समझने और फिर उसे समझाने का इम्तिहान है। तो फिर मेंस की तैयारी का निचोड़ क्या है? इसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, दुनिया की फिजिकल बनावट पर अपनी पकड़ एकदम मजबूत कर लीजिए। मतलब पहाड़, नदियां, मैदान कहाँ हैं और सबसे जरूरी क्यों है। स्टेप 2, अब इन फिजिकल फीचर्स को नेचुरल रिसोर्सेज और इंडस्ट्री से जोड़िए। और स्टेप 3, भूकंप, ज्वालामुखी, साइक्लोन जैसी जो बड़ी बड़ी घटनाएं होती है ना, उनके पीछे की साइंस और उनके असर को समझिए। बस ये तीनों चीजें मिलकर ही तो दुनिया की पूरी कहानी बनाती हैं। और दोस्तों, असली सीक्रेट यहीं छिपा है। मेंस के सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं ना, वो अलग अलग आइलैंड्स नहीं है। अरे वो तो एक मजबूत धागे से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जिसने इस कनेक्शन को, इस जुड़ाव को पकड़ लिया, समझो कामयाबी की चाबी उसके हाथ लग गई। कभी ये सोचा है कि सिलेबस को ठीक इसी तरह, इसी ऑर्डर में क्यों बनाया गया है? कुछ भी तो रैंडम नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। असल में ये सिलेबस हमें एक कहानी सुनाता है। ये कहानी है कि हमारी दुनिया काम कैसे करती है, और इसका फ्लो बड़ा ही शानदार है। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? ये शुरू होती है धरती की सबसे पावरफुल ताकतों से। भूकंप, ज्वालामुखी, साइक्लोन। सोचिए, ये वो जबरदस्त घटनाएं हैं जो हमारे प्लैनेट का चेहरा लगातार बदलती रहती हैं। यही हमारी समझ का बेस है, फाउंडेशन। अब देखिए कहानी आगे कैसे बढ़ती है। यही जो पावरफुल घटनाएं हैं, ये सीधे सीधे दुनिया के नक्शे को शेप देती हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना देती हैं, तो कहीं विशाल मैदान। और ये तो जाहिर सी बात है कि जहां जैसी जमीन होगी, वैसे ही तो कीमती नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, है ना? और बस यहीं पर आकर फिजिकल ज्योग्राफी सीधे सीधे इकोनॉमिक ज्योग्राफी से हाथ मिला लेती है। जहां रिसोर्स होंगे, वहीं तो उन्हें निकालने और प्रोसेस करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इंडस्ट्रीज लगेंगी। देखा, ये एक सीधी, सिंपल और लॉजिकल चेन है, कॉज एंड इफेक्ट। तो ठीक है, हमने ये लॉजिक तो समझ लिया।
पर अब सवाल ये है कि इस पूरी समझ को एक जबरदस्त तैयारी की स्ट्रैटेजी में कैसे बदला जाए। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे स्ट्रैटेजिक कंपास की जो पढ़ाई के इस समंदर में आपको रास्ता दिखाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी को अपनी तैयारी का हिस्सा कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है। पहला, अपनी नींव पर काम करें, फिजिकल ज्योग्राफी का क्यों समझें। दूसरा, डॉट्स कनेक्ट कीजिए। ये देखिए कि कैसे एक ज्वालामुखी पहाड़ बनाता है, पहाड़ से नदियां निकलती हैं और नदियों के किनारे इंडस्ट्रीज बस जाती हैं। तीसरा, हमेशा एक एनालिस्ट की तरह सोचें, खुद से पूछें कि इन सब का असर हम इंसानों पर और हमारे पर्यावरण पर क्या पड़ रहा है। और सबसे जरूरी बात, प्रीलिम्स और मेंस को दो अलग अलग दुनिया मत समझिए। ये एक ही कहानी के दो चैप्टर हैं जिन्हें साथ में पढ़ना है। तो आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सिलेबस सिर्फ रटने वाले टॉपिक्स की कोई चेकलिस्ट नहीं है। नहीं, ये तो दुनिया को देखने का एक नया नजरिया है, एक नया चश्मा है, एक ऐसा लेंस जो हमें दिखाता है कि इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ी है और इस बड़ी सी तस्वीर में हमारी जगह कहाँ है। और जब आप इस नजरिए से तैयारी करेंगे ना, तो ये सफर बोझ नहीं बल्कि एक रोमांचक खोज बन जाएगा।